स्टूडेंट वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कि किस तरह से अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूँ आज वायरल प्रश्न। सो गाइस आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका 40 MCQ होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आज मैं डिस्ट्रेंट आपको 100% वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके डायरेक्टली पेपर में छपने वाले हैं। हकीकत में देखा जाए तो ये एक जो अभी एग्जाम होने वाला है उसका एक वायरल प्रश्न है, जहां पे डिस्ट्रेंट आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन अभी तक आपके क्लियर नहीं हो पाए हैं, उन सबको अच्छी तरह से देखना है। तो जो भी मैं बताऊंगा डिस्ट्रेंट आपके 100% आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें, तो आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आप लोगों को उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करना है जिनको पता नहीं कि डिस्ट्रेंट हमारे एग्जाम में किस तरह से पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। आज जो मैं पेपर बताने वाला हूं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा। जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं उनमें से इसमें से एक ऐसा मॉडल पेपर तैयार किया गया है जो डायरेक्टली वायरल होंगे आपके पेपर में। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रेंट इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मूव करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो डिस्ट्रेंट आप लोगों को सबको पता है कि अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 40 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के होंगे, यानी आपको 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। आप अच्छी तरह से अगर तैयारी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे 5-5 मॉडल सेट को अगर कर लिए हैं जो अभी हमारा प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, अगर अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक नहीं किए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122228860। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि PDF हमें कहाँ मिलने वाले हैं। अगर इस 5 मॉडल सेट को जो बंदा कर लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एक भी प्रश्न आपके पेपर में छूटने वाले नहीं है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे और हम लोग बाइलिंगुअल में देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, क्योंकि डिस्ट्रेंट आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? आपको बताना है इसमें कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता क्या होगी, तो याद रखिएगा क्या होगा, मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ था? मैंने बहुत अच्छी तरह से लोग क्लियर करवा चुके हैं कि दजला और फरात नदी के बीच हुआ था। कहाँ पे? दजला और फरात नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया की लिपि थी, जो मेसोपोटामिया थी उसकी लिपि कैसी थी? तो किलाक्षर लिपि की थी। किस तरह थी? किलाक्षर लिपि इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यानपूर्वक स्टडी करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे पूछा गया कि बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? जो बेबीलोन नगर थे उसके प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखिएगा मर्दुक, उस देवता का नाम थे मर्दुक। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे कि किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? आपको बताना है कि वारका शीर्ष जो है वो कहाँ पे मिले हैं। तो वारका शीर्ष मिला है उरुक में। कहाँ पे मिले हैं? उरुक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के महाकाव्य गिलगैमिस कितने पट्टियों में लिखा गया था? ये जो क्वेश्चन है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कितना पट्टियों में लिखे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 12 पट्टियों में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें कि डिस्ट्रेंट अगर कोई भी आंसर आपको पहले से पता है तो 40 में से आप कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में कब आने लगे? मेसोपोटामिया जो प्राचीन नगर थे वो अस्तित्व में आने लगे थे 3000 BC में। कब आने लगे थे? 3000 BC इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछा गया आपसे कि पहली लिखित मेसोपोटामिया पट्टी मिली थी। जो पहले लिखित जो है मेसोपोटामिया जो पट्टी थी वो कहाँ पे मिली थी? आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में डिस्ट्रेंट हूबहू इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो उरुक में मिले थे। कहाँ पे? उरुक। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? असुर बनीपाल जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो असुर बनीपाल जो डिस्ट्रेंट वो आस्ट्रिया के शासक थे। कहाँ की? आस्ट्रिया इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित किस सभ्यता में जल की घड़ी और सूर्य की घड़ी का आविष्कार हुआ? तो किस घड़ी में? याद रखिए किस सभ्यता में? तो मिस्र की सभ्यता में। कहाँ पे हुई थी? मिस्र की सभ्यता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि डिस्ट्रेंट आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक शेयर जरूर उस बंदे तो करें जो उनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि रोम साम्राज्य का विस्तार हुआ था। जो रोम साम्राज्य उसका विस्तार कहाँ पे हुए थे? एशिया में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? एशिया इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी। जो रोमन अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो याद रखेंगे कहाँ पे? तो दास श्रम पर। कहाँ पे? दास श्रम इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया 4 राजाओं वाली प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी। इस क्वेश्चन का आपको डिस्ट्रिक्ट कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक बंदे इसका सही उत्तर बताएंगे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एम्फोरा क्या है। आपको बताना है कि एम्फोरा क्या है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फोरा के बारे में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फोरा क्या है। तो एम्फोरा मिट्टी का कंटेनर है। क्या है? मिट्टी का एक कंटेनर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया। जो ईसाई धर्म है उसको रोम का राजधर्म किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने। किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि आपसे पूछा गया कि किस रोम शासक ने डोमिनस एट एडियस की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा किसने धारण की थी? अगस्टस ने। किसने धारण किया था? अगस्टस। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास आपसे पूछा गया पैक्स रोमाना क्या है। आपको बताना है कि पैक्स रोमाना क्या है। तो रोमन शांति। क्या हो जाएगी? रोमन शांति। इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एकल परिवार क्या है। तो याद रखिएगा एकल परिवार एक मैन भी होगा, एक वाइफ भी होगी, देयर चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ दिस। इन ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 गृह युद्ध का अर्थ क्या है। आपको बताना है इसमें कि गृह युद्ध का अर्थ क्या होगी। गृह युद्ध का जो थे इसका अर्थ होगी सशस्त्र विद्रोह। क्या होगी? सशस्त्र विद्रोह। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 31वीं ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया था। क्या घोषित किए थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 इस्लाम का उदय कब हुआ था। जो इस्लाम थे उसका उदय कब हुए थे? तो याद रखेंगे कब हुए थे? 7वीं शताब्दी में। कब हुए थे? 7वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है। मोहम्मद साहब जो थे मक्का से छोड़कर जब मदीना जा रहे थे तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा उससे हम लोग बोलते हैं हिजरत। क्या बोलते हैं? हिजरत। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 आपसे पूछा गया कि किस खलीफा की हत्या गुफा के मस्जिद में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? अली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 में कहा गया कि मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पे हुई थी। मोहम्मद साहब जो थे उसका जन्म बताना कहाँ पे हुई थी? मक्का में हुई थी। कहाँ पे? मक्का। इसका राइट आंसर होगा। आप लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इसी तरह से हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें हमारे एग्जाम के वायरल प्रश्न की रिकॉर्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कि आप लोगों तक मैं वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले। आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमें क्वेश्चन करवाई तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। और बस आप लोग एक काम जरूर करें कि आप लोगों के लिए जब हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर इतना मेहनत करें तो आप लोग इस वीडियो को उस कैंडिडेट तक शेयर करें जो उनको पता नहीं रहे कि किस तरह से हमारे पेपर में डायरेक्टली प्रश्न छपने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। खंदक का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है कि खंदक जो थे उसका युद्ध कब हुए थे। खंदक का युद्ध हुआ था 627 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 627। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है मोहम्मद साहब ने जोर दिया था। जो मोहम्मद साहब थे वो किसमें जोर दिए थे? एक ईश्वरवाद में। किसमें? एक ईश्वरवाद में। उनका मानना था कि पूरा दुनिया में एक ही ईश्वर है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं 28 कि किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिए थे। तो किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिए थे? रबिया ने। किसने? रबिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था। जो गैर मुसलमान होते थे उससे हम लोग क्या कहते थे? तो गैर मुसलमानों को हम लोग यहूदी कहते थे। क्या? यहूदी कहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कुरान की रचना किस भाषा में की गई थी। कुरान की रचना अरबी भाषा में किया गया था। किस भाषा में? कुरान की जो रचना है वो अरबी भाषा में की गई थी। आपसे पूछा गया कि 5 क्या है। आपको बताना है 31 पे आपको बताना है कि जो 5 है वो क्या है। तो 5 क्या होगी? तो याद रखिएगा जागीर। क्या होगी? जागीर। इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं 32 पे कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। जो ईसाई धर्म के प्रथम पोप है उसे हम लोग ग्रिगोरी को मानते हैं। किसे मानते हैं? तो ग्रिगोरी। इसका सही उत्तर होगा। क्या होगी डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं कि साम्यवादी
की छोटी इकाई क्या थी? जो समत्ववाद थे उसका सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग बोलते थे नाइट। क्या बोलते थे? नाइट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि मार्क ब्लॉक कौन था? आपको बताना है कि मार्क ब्लॉक कौन थे। तो याद रखिएगा एक प्रकार के वो वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी 5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग डिस्टेंस जल्द से जल्द इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122288860। अब इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से डिस्टेंस आप लोग एडमिशन सबसे पहले करें। जो हमारे ऐप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डिस्टेंस हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से ऐप को डाउनलोड करके आप 149 रुपीज़ में पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं जो 2023 के एग्जाम में अभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं जैकबोर्ड के रिगार्डिंग। आप चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक जुड़ नहीं पाए तो बिल्कुल जुड़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 35 कि संत बेनेडिक्ट और कोलिनी कौन थे? जब आपको बताना है कि संत बेनेडिक्ट और कोलिनी क्या थे, तो आपको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरह से आपके पेपर में भी पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? मठ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा था? जो कैंटरबरी टेल्स है इसकी रचना किसने किया था? कैंटरबरी जो टेल्स है इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था, याद रखिएगा, जेफरी जोसर। क्या नाम थे? जेफरी जोसर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मॉक और नन रहते थे, जो मॉक और नन है वो कहाँ पे रहते थे? तो मॉक और नन रहते थे कहाँ पे? तो मठ में रहते थे। कहाँ पे? मठ में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं कि किसने शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोम साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा लियो द्वितीय। किसने किया था? लियो द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फ्रांस के साम्राज्य के प्रथम वर्ग कौन आते थे? साम्राज्य जो फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में आते थे उसको बताना वो कौन थे? तो फ्रांस के समाज में जो प्रथम वर्ग में आते थे उससे हम लोग बोलते थे क्या? कुलीन बोलते थे। क्या बोलते थे? कुलीन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग हूबहू इसी तरह से आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सॉल्सबरी कैथीड्रल कहाँ थे? जब आपको बताना है कि सॉल्सबरी कैथीड्रल कहाँ है, तो इस याद रखिएगा किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पे एडिशन? याद रखेंगे इंग्लैंड में। अभी जो हम लोग डिस्कस किए एडिशन वायरल प्रश्न है आपके 18 अप्रैल के एग्जाम के रिगार्डिंग। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमें हर एक पेपर के लिए वायरल प्रश्न करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले और उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो एडिशन 2023 के एग्जाम के में अच्छी तरह से मार्क्स लाना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर हमें PDF चाहिए, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122288860। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जहां पे हमारे ऐप में 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हमारे ऐप का जो इस लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से एक नया वीडियो मिलते हैं, तब तक